नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आरटीई एडमिशन 2025-26 सत्र के लिए राज पीएसपी मॉडल के ऊपर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो आप आरटीई एडमिशन करने के लिए किस तरह से आप अपना बच्चे का एडमिशन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई के बाद आपका लॉटरी के द्वारा किस तरह से चयन होगा, तो ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म आप कैसे करेंगे, इसमें वीडियो में हम जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करके rajpsp.nic.in वेबसाइट टाइप करनी है और इसको आपको सर्च करना है। जैसे आप करोगे मेन पेज पे ही rajpsp.nic. की वेबसाइट ओपन होगी। उस पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन आरटी एडमिशन का मुख्य पृष्ठ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आरटी प्रवेश प्रक्रिया दिख रही है। नए जो भी आवेदक है उसको किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे नए आवेदक आवेदन करने के लिए आपको इसके ऊपर आना है। ये आवेदन करने के बाद आप उसको देख सकते हो और उसको संशोधन कर सकते हो। उसके लिए ये पार्ट्स प्रयोग कर पाएंगे। अब आपको यदि नया आवेदन करना है तो उसके लिए आपको इसके ऊपर आपको आना है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए सामान्य चरण है, 4 चरण है, उसके अनुसार आपको इसको पूरा करना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे एक आप देख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक दिख रहा है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ आरटी और इसका उद्देश्य क्या है वो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस प्लस के ऊपर करके आवेदन की पात्रताएं देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप दस्तावेज देख सकते हैं। इसके ऊपर आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं और इसके अंतर्गत आप चयन प्रक्रिया देख सकते हैं। तो इस प्लस के ऊपर आप करोगे तो आपको ये सारी जानकारी शो हो जाएगी। अब आपको फॉर्म भरना है तो इस बॉक्स के ऊपर टिक लगाना है और आगे वाला जो कि यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे छात्र ऑनलाइन आवेदन खुल जाएगा, जिसमें आप ऊपर देख होंगे आवेदन की अंतिम तिथि है वो 7 अप्रैल 2025 निर्धारित है। आवेदन करने के लिए आपको नीचे की तरफ जाना है। ऑनलाइन आवेदन का चरण सबसे पहला सामान्य जानकारी मांगी जाएगी, जिसमें आपको आपके बच्चे की पात्रता को जहां से बिना आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे तो पात्रता को चेक करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे फॉर्म के सामान्य जानकारी इसको फिल करना है। डैशबोर्ड के द्वारा आप मेन पेज पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रवेशार्थी का जाति लिखेंगे, यहाँ पे ओबीसी, सामान्य, SC ST, दुर्बल वर्ग जो भी है कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। या जन्म डेट डालनी होगी। परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पे डालेंगे। अनाथ की स्थिति है तो हाँ या नहीं करना है। बालक के माता पिता कैंसर या HIV से प्रभावित है तो हाँ या नहीं करेंगे। क्या बालक की माता युद्ध विधवा है तो यस या नो करेंगे। लिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल। विकलांगता सिलेक्ट करेंगे, BPL स्थिति को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पात्रता जांच के ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आपने जानकारी भरी और आपका बच्चा उस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता, यानी यहाँ पे आपको रेड मैसेज शो होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने जो भरी वो पात्रताएं सही नहीं है तो इस तरह से मैसेज आएगा आपके सामने। बालक की जन्म दिनांक वर्तमान समय में 3 साल से अधिक होनी चाहिए और 4 साल से कम होनी चाहिए। और दूसरी है जिसमें ये PP प्लस के लिए है और अगली क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में यदि है तो उसकी 7 साल से अधिक और 7 साल से कम होना आवश्यक है, अन्यथा बालक आवेदन के योग्य नहीं होगा। तो यदि आपकी एज इसके कैटेगरी में नहीं आती है तो इस तरह से रेड मैसेज होगा, इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यदि बच्चा आपके लिए अप्लाई करने योग्य होगा तो यहाँ पे ग्रीन मैसेज होगा और इसमें होगा आप द्वारा भरी गई सूचनाओं के बालक पर आरटी ऑनलाइन एडमिशन के लिए पात्र है। तो ऐसा आने के बाद नीचे और आपके सामने पेज खुल जाएंगे जिसमें सामान्य विवरण, सभी विद्यार्थी की जन्म दिनांक सहित आधार नंबर, जनाधार जो भी डिटेल सारी नीचे की तरफ आपको बढ़ना है और फिल करनी है। तो नीचे की ओर बढ़ेंगे। नीचे की ओर जाओगे तो आपके सामने सबसे पहले सामान्य जानकारी है जिसमें प्रवेशार्थी का नाम आएगा, आधार का विवरण आएगा, आधार नंबर आएंगे, प्रवेशार्थी का धर्म सेलेक्ट करेंगे, पिता का नाम, पिता का आधार नंबर, माता का नाम, माता का आधार नंबर, शिक्षक का नाम और शिक्षक का आधार नंबर। फिर आएगा जनाधार नंबर और जनाधार व्यक्तिगत पहचान संख्या, यानी जनाधार नंबर परिवार की और इस बच्चे की व्यक्तिगत पहचान संख्या यहाँ पे दर्ज करनी होगी। नीचे जाओगे सेकंड पार्ट में माता पिता के शिक्षक का मोबाइल नंबर भरना है। स्वयं का मोबाइल नंबर डालें यदि मोबाइल नंबर संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में साइबर कैफे के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है। या ईमेल एड्रेस डालना होगा। ये जो रेड स्टार है ये कंपलसरी है, आपको इसको भरना ही होगा। या माता पिता का पूरा पता आएगा, जिला सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक, ग्राम पंचायत करेंगे, वार्ड करेंगे या ग्राम को सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे और निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यदि पूर्ण पता जो लिखित है निवास के ऊपर उस प्रमाण पत्र पर क्या लिखा गया वो पता यहाँ पे आपको लिखना है। नीचे की तरफ जाओगे तो विद्यार्थी का फोटो आपको डालना होगा। यहाँ पर फोटो की साइज रहेगी अधिकतम 20 KB की साइज होनी चाहिए, जो कि JPG या JPEG के पेज में आप यानी 525x420 पिक्सल का आप यहाँ पे फोटो डाल सकते हैं। यहाँ से सूज फाइल करेंगे, अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। फिर नीचे जाएंगे तो निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें क्या क्या दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहला आपको बालक बालिका का निवास संबंधी प्रमाण पत्र जो तहसीलदार और जारी मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको कॉपी अपलोड करनी है, या फिर आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
दूसरा, बालक बालिका की आयु से संबंधित यहाँ आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे पीडीएफ को। पीडीएफ की साइज इसमें अधिकतम 300 केबी हो सकती है, 300 केबी से ज़्यादा नहीं। ओबीसी कास्ट से है तो उसका ओबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र, एससी एसटी का है तो एससी एसटी का यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग यहाँ सुविधाग्रस्त समूह से है तो उसका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट है जो कि आपको इस फॉर्म में अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पे पास में एक कैप्चा दिया गया है, इसको यहाँ पे टाइप कर देना है सेम। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की बात करें तो आय प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होता है, किस तरह से आपको ये फिल करना है, ये हमारे एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसके ऊपर जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, आवेदन पर डाटा सेव करे के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि पात्रता में बदलाव करना है तो आप बैक भी जा सकते हो, डाटा सेव करे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको विद्यालयों का चयन करना होगा स्कूल की लोकेशन के द्वारा, और दूसरा आप सर्च कर सकते हैं स्कूल के नाम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको विद्यालय सेलेक्ट करना है। विद्यालय सेलेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ स्कूल का नाम शो होगा जो आपके क्षेत्र में विद्यालय आते हैं, तो उन विद्यालयों के ऊपर आपको ऐड बटन पे जाके ऐड करना है। अधिकतम विद्यालय आप 5 ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर विद्यालयों का नाम है, कक्षा आपकी सिलेक्ट की जो आ रही है, और यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आप विद्यालयों के नाम यहाँ से ऐड के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। अधिकतम 5 आपको चयन करना है। जैसे आप ऐड करोगे तो इस तरह से ग्रीन मैसेज शो होगा, बालक का चयनित स्कूल के लिए सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। और वापस यदि आप हटाना चाहते हो या डिलीट के ऊपर आपको उस विद्यालय को हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से वो वापस हट भी जाएगा। स्कूल ऐड करने के बाद नीचे की तरफ आप कोने में जाओगे तो एक आपको इसे एरो के आगे जाने का एरो की तीर दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वापस स्कूल आपके सामने शो हो जाएगी। आप यदि स्कूल की क्रम संख्या को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो तीर का प्रयोग करके ऊपर इस स्कूल को 1 नंबर पे ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, नीचे लाना तो नीचे वाला दबा के नीचे ला सकते हैं। फिर स्कूल के नाम के नीचे जाओगे तो आपको यदि स्कूल का नाम वापस चयन करना है, जोड़ना है तो वापस जा सकते हैं, और आवेदन को सेव और लॉक करना है तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अंतिम आवेदन को लॉक और सेव करने के लिए आपको नीचे वाले ऑप्शन इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका आवेदन लॉक हो जाएगा और सेव हो जाएगा। वापस आप उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो इस तरह से आप यहां से अप्लाई का प्रयोग करके इसको कर सकते हैं। अब आपको आवेदन क्रमांक और मोबाइल नंबर के द्वारा आप दबा करके वापस कैप्चा डाल के इस आवेदन को देख भी सकते हैं। मोबाइल नंबर के ऊपर आपके क्रमांक भी आ जाएंगे, आवेदन क्रमांक, जिसकी आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।